अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सारे ठीक होंगे। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर। अच्छा, प्रीवियस सेशंस के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट हो? Any- जी, किसी को डाउट नहीं है? मोहम्मदा, फैजान, अरबाब, ईशा। नो सर। ओह, अच्छा अच्छा। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई। चलें, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ कल या आज रात तक दोनों अपलोड हो जाएंगे, आज की भी और कल की भी, बल्कि इनफैक्ट फ्राइडे की। स्टार्ट करें। स्टूडेंट इतने कम क्यों हैं? सिर्फ आई थिंक 7 स्टूडेंट्स हैं। अरबाब, अहमद किधर है? सर वो बिना काम से कुछ सर वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, बस ओनली 5 to 10 मिनट। ठीक है ठीक है। सर मैं जाता हूँ सर। चलें चलें, हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम नहीं वेस्ट करते। और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके, ठीक है। अच्छा, सेशन में हमने क्या समझा था, क्या पढ़ा था? किसी को बात हो अगर, या किसी ने नोट्स बनाए हो तो वो रिपीट कर सकते हैं। एनीवन? कोई भी रिपीट नहीं करना चाहता? जी, ईशा। सर प्रीवियस हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से ऐड को रन कर सकते हैं। फेसबुक के बारे में हमने पढ़ा था कि फेसबुक पे हम किस तरह मेटा बिजनेस पे जा सकते हैं। और उसके बाद एड्स का आपने बताया था कि मीन अब हम ज़्यादा, आप जिस तरह आप ज़्यादा क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो उनके अलग अलग एड मैनेजर्स हैं। तो आपने जिस चीज मतलब जिसके साथ जिसका एड मैनेजर चलाना है, एड चलाना है, आप उस एड मैनेजर पर जाएंगे। और उसके बाद हमने पेमेंट मेथड का पढ़ा था कि जो अगर हमने अब क्लाइंट का अगर काम कर रही हूँ तो पेमेंट मेथड मुझे उसी की लगानी होगी, मतलब उसका वो जहाँ पर रहता है उसकी कंट्री वगैरह का लगा कर और उसकी पेमेंट करनी होगी। और ज़्यादातर हमें ऐसा करना चाहिए कि ये काम हमें चाहिए कि हम क्लाइंट को बोलें वो हमें ये काम कर दे, क्योंकि इस तरह अगर हम खुद करेंगे तो अगर क्लाइंट के बैंक अकाउंट में कोई मसला होगा तो वो हमें ब्लेम करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है,
अच्छा अरबाब, आपका मैसेज आया हुआ है मुझे, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर वो मैंने थीम का कलर चेंज किया था, वो पूछना था कि अगर हम एक ही थीम तो रखते हैं, जाहिर सी बात है एक थीम के साथ चलना होता, बट ये कि अगर हम बैकग्राउंड का जो कवर पेज है उसका थोड़ा डार्क रखते हैं, देन लोगो का कलर हम थोड़ा सा लाइट में कर सकते हैं, या हमने सेम कलर ही रखना होता है इस बार? कर सकते हैं। देखो, आपका जो मेन कलर है ना उसकी वेरिएशंस आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक देखना, अभी कैनवा पे जाऊंगा। एक मिनट। बाकी कोई और है जो रिपीट करना चाहता है? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। जैसे अच्छा, जैसे ये हमारा लोगो है, ठीक है, और इसका एक बैकग्राउंड है। अब इन केस अगर आप इसका बैकग्राउंड अगर आप पोस्ट ना, और आप चाहते हो कि इस बैकग्राउंड को आप थोड़ा चेंज करो, अलग अलग रखो, तो इतना पॉसिबल है। क्लिक करोगे, क्लिक करके यहाँ से आपसे, और इसको मैं डबल कलर दे देता हूँ। देने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर कलर की थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है तो उससे कोई इशू नहीं है। आपको जो मेन कलर है ना वो यही होना चाहिए बस, ठीक है। वेरिएशन आप क्रिएट कर सकते हो, नो इशू। ठीक है अरबाब। यस सर। चलें ठीक है, हम सेशन स्टार्ट करते हैं फिर आज का। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हम लोग पहुँचे थे एड्स में। ये सारे ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। एड्स मैनेजर का मैंने आपको बताया था कि इसको आपने गौर से ही समझना है, इसको हमने और जानना है। तो अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जी, एड्स कैसे चलते हैं, पेड एड्स, ठीक है, जहाँ पर हम लोग पे करते हैं और एड चलाते हैं। इसमें हमने बजट वगैरह रखना होता है, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर से, ठीक है। यहाँ से होते होते एक एक चीज़ को मैं डिफ़ाइन करूँगा, देन उसके बाद नीचे आऊँगा, इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करूँगा। तो आपने ये चीज़ समझनी है कि एक एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैंपेन्स, ठीक है। कैंपेन्स क्या होती हैं? देखो, आप लोग जब भी कोई पेड एड रन करते हो ना, उसको कैंपेन कहते हो, ठीक है। हर एक जो एड है ना वो कैंपेन कहलाती है। मतलब पेड एड को कैंपेन भी कहा जाता है। अब आप लोगों से कोई भी पूछे कि भाई किस तरह की कैंपेन रन कर रहे हो, तो आपने कैंपेन का बताना है कि भाई हम लोग फलानी फलानी। अब एड्स की टाइप्स होती हैं जो हम लोग ये क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करके ना चेक भी करेंगे। जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो अवेयरनेस आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, एंगेजमेंट आ रहा है, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। ये 7 कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये देखो, कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो कैंपेन क्या होती है? कैंपेन एक ऐड होती है। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ क्या है जी? अगली यहाँ पर आ रही है जी, आपके बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करना या ऐड अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसी बिजनेस मैनेजर में ऐड चलाऊँ, डीएमसी ऐड अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ है। ये ऐड अकाउंट कैसे बनता है हम लोग इंशाल्लाह आज के सेशन में ही देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी स्कोर, इसको अभी फ़िलहाल रहने दें। जब आप एड्स रन करते हो ना, तो अगर आपके एड्स अच्छे रन नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इन एड्स को और बेहतर कर सकते हो। तो अभी क्योंकि मैं इस वाले अकाउंट में, मेरा जो एड अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है, आपको भी बताऊँगा क्यों रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है, फेसबुक क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाता है और इस रिस्ट्रिक्शन से आपने किस तरह से छुटकारा पाना है, ठीक है? क्योंकि ये ऑप्शन, ये गलतियाँ या ये चीज़ें आपके साथ होंगी। अच्छा, मैं इसको अभी यूज़ नहीं करता, ठीक है। ना मेरा कभी इससे लेना देना ही, ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं एरर को मैंने सॉल्व ही नहीं किया आज तक, ठीक है। एरर क्यों है मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा।
ठीक है, इसमें चेक करके बताऊंगा, मुझे खुद नहीं पता। नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पर आपके पास रिफ्रेश का ऑप्शन है। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो नीचे जो डाटा है ना टेबल में, ये रिफ्रेश हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, देखो वो डाटा रिफ्रेश हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्कार्ड ड्राफ्ट। अच्छा, अगर आप जो है वो कुछ आपने काम जो है वो ड्राफ्ट में डाला हुआ है। अच्छा, जो भी काम जो है वो आपने अधूरा छोड़ा हुआ है, ठीक है, और आपने पूरा नहीं किया या आपने पब्लिश नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतने ज़रूरी ऑप्शंस नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है जी? रिव्यू एंड पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। दिस एड अकाउंट हैज़ अ बैलेंस दैट नीड्स टू बी पेड बिफोर यू कैन टेक दिस एक्शन। प्लीज वेरीफाई दैट योर बिलिंग इंफॉर्मेशन इज अप टू डेट। मेरी आवाज़ आ रही है? सर कभी रुक रुक कर स्क्रीन आती है और स्क्रीन भी रुक सबको कर शो हो आती रही है। है? एक मिनट। जी, अभी आ रही है मेरी आवाज़ प्रॉपर, और अभी रुकनी भी नहीं चाहिए। यस सर, अब आ रही है। ठीक हो गया। चले हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो बता रहा था वो आपको समझ नहीं आई किसी को भी? सर डीएमसी का दोबारा बता दो। अच्छा, डीएमसी का दोबारा बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। कैंपेन्स क्या होते हैं? कैंपेन्स आपकी एड्स होती हैं। डीएमसी एड अकाउंट, यहाँ से अपना एड अकाउंट्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज एक काम कर रहे हो आप। सपोज आपके मल्टीपल बिजनेस हैं। एक आप कपड़ा बेच रहे हो, ठीक है, और एक तरफ आप जो है वो क्या बेच रहे हो जी? एक तरफ कपड़ा बेच रहे हो और एक तरफ आप बेच रहे हो सपोज के, एक मिनट, आज के सेशन में इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। मैं एक बार फ्लो चार्ट थोड़ा सा कोई ओपन कर लूँ ताकि मैं एडिट कर सकूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताऊंगा कि एक तरफ ना आप सपोज करें कि आपका एक पेज है जहाँ पर कपड़े बिक रहे हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करके यहाँ पर ना सपोज आपका जो है बिजनेस मैनेजर है। बिजनेस मैनेजर का जो है वो नाम है जहाँ पर आप कपड़े बेच रहे हैं, या ये आपका मेन बिजनेस मैनेजर है। यहाँ पर आप जो है वो लेट सपोज कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर ना आपकी एड्स आ जाती हैं। हो सकता है ये वाली अवेयरनेस की एड हो। अब ये कैसे काम करेंगे मैं बताता हूँ। ये वाली आपकी सेल्स की हो, ये वाली आपकी लीड्स की हो, ये वाली आपकी ऐप प्रमोशन की हो, और ये आपकी इंगेजमेंट की हो। ठीक है। अच्छा, ये मैंने ना कुछ एड्स की जो बेसिकली भजन मेरे पास ना आप जैसे वो मेरा ना बिजनेस अकाउंट में पोर्टफोलियो है सामने पर बिजनेस अकाउंट में ओपन हो रहा है। जिस तरह ये आपके सारे आपने कंपेन वगैरह सारे ओपन किए ना, मेरे पास वो ओपन नहीं हो रहे, उनके ऊपर रेड सर्कल आया था क्रॉस वाला। अच्छा, अच्छा, आपके नहीं ओपन हो रहे? नहीं, अच्छा, आप ना एक काम करिएगा ना, business.facebook.com/overview पे जाइएगा और पहले बिजनेस अकाउंट, पहले फेसबुक को यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, ब्राउजर में फेसबुक को ओपन करके फिर business.facebook.com पे जाना है। तो आपके पास ना ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपका पर्सनल वाला होगा, अगर आपने अलग से बिजनेस मैनेजर बनाना है तो स्लैश ओवरव्यू पे जाकर आप क्रिएट करेंगे पहले। ठीक है, फिर इंशाल्लाह बन जाएगा। ओके। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सपोज
मोहम्मदा आपका एक पेज है, ठीक है, जहाँ पर आप कपड़े बेच रहे हो और इसकी ये वाली एड्स आप रन कर रहे हो। इसी तरह आपका एक और पेज है जहाँ पर आप लेट्स सपोज बेच रहे हो जी टॉयज, ठीक है, यहाँ पे काम कर रहे हो, आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो, जो मार्केटिंग की सर्विसेज हैं आप वो सेल कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो जी, एक तरफ आप कपड़े बेच रहे हो, एक तरफ मार्केटिंग की सर्विसेज बेच रहे हो। अब आपका जो एड अकाउंट या बिजनेस मैनेजर होगा ना वो डिफरेंट होंगे। लेट सपोज कपड़े वाल जहाँ पर आप कपड़े बेच रहे हो वहां पर लेट सपोज आप सेल कर रहे हो मोहम्मदा क्लॉथ शॉप, ठीक है, इस नाम से आपने पेज बनाया, इसी नाम से आपने बिजनेस मैनेजर बनाया, सपोज इस तरह से जो है ना लिखा होगा। इसी तरह ये देखो डीएमसी बीएम है, ये लीड सिंह है। अब जो हमारा बिजनेस मैनेजर है ना वो ये भी है, ये मेरा पर्सनल है, ठीक है, और ये डीएमसी बीएम जो है ना वो एक और मैंने बनाया था। अब मैंने अलग अलग बना दिए हैं। यहाँ पर मैं डिफरेंट सर्विसेज दे रहा हूँ, यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर हो सकता है मैं डिजिटल अकाउंट्स डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। तो आप बेसिकली इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो। और अगर आपने जैसे ये rosale.com है, इसके अंदर कोई ऐड अकाउंट नहीं है, लेकिन ये एक बिजनेस मैनेजर है जो मैंने अबाउट 3 साल पहले बनाया था, ठीक है। तो अगर आपकी आईडी पुरानी है तो आपके पास इस तरह से जो है वो आपके बिजनेस मैनेजर शो होंगे। आपने जितने भी बिजनेस मैनेजर बनाए यहाँ पर आपको शो होते जाएंगे, ठीक है। या अगर आपके क्लाइंट ने आपको कोई एक्सेस दी तो इस तरह से आपको जो है वो दिखेंगे। हो सकता है क्लाइंट आपको बोले कि जी मोहम्मद आप मेरे लिए ऐड रन कर दो। अब सपोज क्लाइंट का नाम है प्राइम ग्राफिक्स। अब क्लाइंट का नाम जो है वो प्राइम ग्राफिक्स है, लेकिन आप जो ऐड रन करने लगे हो, सपोज वो आपने अपने जो आपकी अपनी जो आईडी है, आपका अपना जो बिजनेस मैनेजर है, आप उस बिजनेस मैनेजर पे जो है वो जाकर ऐड रन कर दो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। देखो उसका ऐड भी चल जाएगा, लेकिन चलेगा किसके पेज पे, आपके पेज पे। चलेगा किसके बिजनेस मैनेजर पे, आपके बिजनेस मैनेजर पे। तो आपने याद रखना है कि अगर क्लाइंट का करना है तो क्लाइंट का यहाँ से ऐड अकाउंट जो है वो चूज होना चाहिए, यहाँ से आप देख भी सकते हो। अब अगर मुझे प्राइम ग्राफिक्स के लिए ऐड चलाना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। अगर मुझे लीड सिंक में ऐड चलाना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। अगर मुझे जो है वो डीएमसी बीएम के लिए जो है वो अकाउंट के लिए ऐड चलाना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। अब आई होप तो आप लोगों को समझ आ गई हो, ठीक है। तो आपके अलग अलग मतलब ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, अलग अलग बिजनेस हो सकते हैं, अलग अलग बिजनेसेस के लिए ना अलग अलग तरह से आपको जो है वो ऐड चलाने पड़ते हैं और ऐड के अंदर इस तरह से टाइप्स आती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो क्रिएट का ऑप्शन, मैं क्रिएट नहीं, अच्छा, यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स को क्लिक करने से रीसेट एड्स मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है और इसका आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपने बिल्कुल इनको छेड़ना नहीं है। आप अपने एड्स मैनेजर को रीसेट क्यों करोगे, इतना डाटा पड़ा हुआ है, इस डाटा को डिलीट तो नहीं करना ना। तो खैर करके देखते हैं। अच्छा मैंने रीसेट किया तो देखो हर चीज़ खाली हो गई है और काफ़ी हद तक वो मतलब ड्राफ्ट में चीज़ें पड़ी हुई थी, ठीक है, वो रिमूव हो चुके हैं यहाँ से, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, यहाँ पर आपके पास कैंपेन्स एड सेट और ऐड 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑल एड्स का एक ऑप्शन है, एक्शंस का है, हेड डिलीवरी का है, एक्टिव एड्स का है। अच्छा ये कुछ ना फिल्टर्स हैं, आपने इनको एज अ फिल्टर ही लेना है। फिल्टर क्या होते हैं, देखो आप किसी भी जैसे आई होप फिल्टर्स का तो सबको पता ही होगा। अच्छा ये देखो यहाँ पर ऑल एड्स, अगर आप ऑल एड्स को क्लिक करते हो तो आपको सारे एड्स नजर आएंगे, ठीक है। देखो मैंने अगर ऑल एड्स को क्लिक किया ना तो मेरे पास ये सारे एड्स मुझे शो हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक्शंस का ऑप्शन आ रहा है, एक्शंस में आपके पास रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई इस तरह की जो यहाँ पर आपके पास रिकमेंडेशन आ रही है, हेड डिलीवरी, फिलहाल मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, मैं कोई और ओपन करना चाहूँगा ताकि मैं समझा सकूँ आप लोगों को। अच्छा ये चीज़ें ना मैं टाइम के साथ साथ डिफाइन करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें बाद में आने वाली हैं, इसी वजह से जो है ना थोड़ा सा मैस क्रिएट हो रहा है। अच्छा मैं क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है।
और इधर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अवेयरनेस का ऑप्शन है, ट्रैफिक का, एंगेजमेंट का, लीड्स का, ऐप प्रमोशन का, सेल्स का। ठीक है, अब कैंपेन क्या होती है? कैंपेन आपकी जो ऐड होती है जिसमें आप पे कर रहे होते हो और आप अपनी ऐड के थ्रू कुछ ना कुछ बेचना चाह रहे हो या आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका मकसद। आपका मकसद क्या होता है? बताना चाहेगा कि अगर आप मार्केटिंग करते हो तो मकसद क्या होता है? मार्केटिंग क्यों की जाती है? जी जी। मार्केटिंग इसलिए की जाती है कि जो लोग हम तक अप्रोच नहीं कर सकते, मीन्स दैट अब हम जैसे जेल में है और दूसरी सिटी के लोग हम तक अप्रोच करना चाहते हैं, तो उस वजह से जब हम अपनी सोशल मीडिया पे कोई ऐड रन करते हैं तो वो जब हमसे कांटेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं, अपनी चीज सेल आउट करते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अब ईशा मुझे ये बताओ, अवेयरनेस क्या होता है, आपको पता है? जी, अवेयरनेस मीन्स कि अब मैंने कोई चीज खरीदनी है तो मुझे पहले उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। लाइक मैं कपड़े खरीदना चाहती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कपड़ा किस तरह का है। ये अब जस्ट अगर मैंने कोई खराब कपड़ा मंगवा लिया ऑर्डर करके तो उससे तो मेरा नुकसान ही होगा। तो इस वजह से कोई भी चीज खरीदने से पहले अवेयरनेस लाजमी होती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसके अलावा ट्रैफिक का क्या होगा? ट्रैफिक ट्रैफिक के बारे में है कोई नॉलेज आपको? नो सर। ठीक हो गया। इसके अलावा लीड्स। चलो, अब मैं अवेयरनेस के थोड़े से ऑप्शन डिफाइन करूंगा कि अवेयरनेस क्या है। यहाँ पर राइट पे लिखा भी आ रहा है, शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बेचनी है, सपोज करें कि आप एक हॉस्पिटल हो। ठीक है, सपोज आप एक हॉस्पिटल हो। मैं जैसे एक क्लाइंट जो है वो हमारे, जैसे जैसे सपोज करो मैं जो है वो इस हॉस्पिटल को मैं ओपन कर रहा हूँ। अब हॉस्पिटल सपोज अपनी मार्केटिंग करना चाह रहा है। ठीक है, अब ये अपनी प्रोडक्ट भी बेच सकता है लेकिन मोस्टली ये अपनी सर्विसेज बेचेंगे। ठीक है, तो जब अपनी मोस्टली ये सर्विसेज बेच रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर इनका कोई ना कोई, ये देखें जैसे यहाँ पर अगर आप जाते हैं इनके पेज पे तो यहाँ पर ये डिफरेंट अपनी सर्विसेज वगैरह सेल कर रहे हैं। तो इनका मकसद क्या होता है कि मैक्सिमम लोग इन तक इनको जाने। ठीक है, इनके हॉस्पिटल को जाने और इनके हॉस्पिटल में आकर इलाज करवाएं। ठीक है, तो इनका मकसद क्या होता है? अवेयरनेस। सेकंड इज, अगर कोई रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, ठीक है, या मैं इधर सेकंड वाइफ का पेज खोल लेता हूँ। अच्छा, अगर कोई रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, ठीक है, वो रेस्टोरेंट क्या करना चाहेगा? रेस्टोरेंट ये करना चाहेगा कि हम मैक्सिमम जो है वो अवेयरनेस उस सिटी में दें ताकि सबको पता चले कि हाँ भाई, कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट आ रहा है जो कि कोई यूनिक चीज़ लेकर आ रहा है। ठीक है, तो मैं नीचे जाऊंगा। अब आप थोड़ा सा ना ये चीज़ याद रखिएगा कि मैं जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ऐसी पोस्ट क्या आप लोग बना सकते हो? आ, क्या आप लोग को ऐसी पोस्ट बनानी आती है? सब बता दो। यस सर। यस सर। किसको नहीं आती ऐसी ऐसी ऐड बनाना? मुश्किल है। हाँ जी। अच्छा, मैं बाकी आपको ऐड सिखा देता हूँ। ये देखें, ये सेकंड वाइफ की एड्स हैं। ठीक है, ये देख लें आप। तो आप लोग ये देखो कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है और आप जिस तरह से कोर्स कर रहे हो ना, तो आप इससे बेहतर काम कर सकते हो। आई होप सो। अंडरस्टूड। हम लोग आगे चलते हैं और यस सर। यस सर। अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग जो है वो वापस आएंगे। वापस आकर देखो, अगर आपको मैक्सिमम रीच चाहिए होती है ना, आपको बस रीच चाहिए कि मैक्सिमम लोगों तक मेरी जो ऐड है वो बस पहुंच जाए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और वो मैक्सिमम लोग जो है वो जस्ट उसको देखें। ठीक है, तो आप कौन सी ऐड चलाते हो? अवेयरनेस की। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा बिजनेस हो, कब स्टार्ट कर रहे हो। अगर तो सपोज एक बिजनेस है आपका 15-20 साल से है, पूरे शहर में या पूरे पाकिस्तान में जो है वो आपको लोग जानते हैं, जैसे लाइमलाइट हो गया, खाड़ी हो गया, क्या इनको अवेयरनेस करने की जरूरत है? कोई बताएगा?
नो सर। इनको अपने नाम की अवेयरनेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये कुछ ऐसा यूनिक लेकर आते हैं, जैसे सपोज़ करें कि कुछ यूनिक काम करते हैं या अपने फील्ड से हट के करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली ये पहले अवेयरनेस की ऐड चलाएँगे। और ये रिकमेंडेड है कि जब भी आपने काम शुरू करना है, किसी भी क्लाइंट से शुरू करना है, तो पहले आपने अवेयरनेस पे ही जाना है, ठीक है? अवेयरनेस पे जाना है ताकि आपको थोड़ा ऑडियंस का पता चले, कैसे लोग एंगेज कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा अभी मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि हम लोग पिक्सेल भी अटैच करेंगे। फेसबुक पिक्सेल क्या होता है, कैसे अटैच करते हैं, देन पिक्सेल से कैसे आप लोगों ने डाटा लेना है, देन उस डाटा का यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले सेशंस में देखेंगे, ठीक है? जहाँ पर हम इवेंट्स क्रिएट करेंगे और इन जो डाटा है इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अवेयरनेस की तो आई थिंक आपको समझ आ गई है, जहाँ पर नीचे गुड फॉर नीचे लिखा भी हुआ है, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़ या स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। अब स्टोर लोकेशन अवेयरनेस का क्या मतलब है, कोई बताएगा? एनीवन? स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। कि स्टोर किस जगह पे वाक़या है, हाँ, उसके बारे में हमें मालूमात होगी। मीन्स अगर हम जैसे आपने खाड़ी का बताया है, तो इसके बारे में हमें ये अवेयरनेस होगी, हमें पता होगा कि ये खाड़ी किस जगह पे पाया जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, ठीक हो गया। मतलब और फिर क्यों, मतलब स्टोर की लोकेशन क्यों लोगों को दिखानी है, वजह क्या है? ताकि जो लोग वहाँ पर आकर चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम ना हो कि पहले वो उसकी लोकेशन फाइंड आउट करें। उन्हें इजीली बताया जा सकता है कि ये हमारा ब्रांड है, ये हमारी लोकेशन है, यहाँ पर आकर आप खुद भी चीज़ें ले सकते हैं, और हम इसको ऐसे सोशल मतलब ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। देखो सपोज करो खाड़ी जो है वो, जैसे खाड़ी पहले जो है वो उसकी लोकेशन थी मैकडॉनल्ड्स के पास, ठीक है? और ट्यूलिप के पास, लेकिन बाद में इन्होंने बाजार में बना लिया। तो खाड़ी को ये करना चाहिए था कि वो जेलम में एक ऐड चलाता और जेलम में कहता कि अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर आएँ। उनके उसके लिए उन्होंने क्या कैंपेन चलाई थी, किसी को याद है? आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले। उन्होंने वहाँ जो पुरानी ब्रांच थी उसके ऊपर कोई लिख के लगाया था कि आप हाँ, सिटी के अंदर, एग्ज़ैक्टली। इस तरह कुछ। देखा, ताकि लोग जो भी आए ना, वो इन्होंने फिज़िकली किया था, ठीक है? उन्हें ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन जो उनका जी, उन्होंने बिज़नेस है ना, फिजिकल वो किया। ऑल ओवर पाकिस्तान है, ठीक है? अब ऑल ओवर पाकिस्तान वो ये बताते फिरें कि भाई जेलम में हमारा ये चेंज हुआ है। तो ये क्योंकि बड़े ब्रांड्स हैं, तो इनको इस तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? चलो, अब हम चलते हैं आगे। अवेयरनेस की तो आपको समझ आ गई है कि अगर आपको अवेयरनेस चाहिए, जस्ट आपने मैक्सिमम रीच लेनी है, ठीक है? या लेट्स सपोज कोई इवेंट है, ठीक है? तो आप अवेयरनेस की ऐड चलाओगे, ठीक है? अगर आपको वीडियो पे व्यूज़ चाहिए जस्ट, तो आप अवेयरनेस की ऐड चलाओगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है जी? ट्रैफ़िक। अच्छा, ट्रैफ़िक क्या होता है जी? सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन सच एज़ योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। अच्छा, इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? गुड फॉर लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज़, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप कॉल्स। अच्छा, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये चीज़ें ना सारे ही आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वहाँ पर आ रही होंगी। तो आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि मैं कौन सी ऐड चलाऊँ, कौन सी ऐड चलाऊँ, कौन सी ऐड चलाऊँ। मेरा तो मकसद ये है, तो मैं क्या ट्रैफिक की चलाऊँ, क्या अवेयरनेस की चलाऊँ, क्या मैं एंगेजमेंट की चलाऊँ, क्योंकि दरअसल ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे मकासद हैं। अब आपने अपने बिजनेस के बारे में समझना है कि आपका बिजनेस जो है वो क्या है और उसका मकसद क्या है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, थोड़ा-सा मैं ये समझा के ना आपको सारे ऑप्शंस, देन उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह से यूज़ करना होता है कि अवेयरनेस या ट्रैफ़िक या एंगेजमेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी मैंने जब आपको समझानी है ना, तो आपको आपने कन्फ्यूज़ हो जाना है कि यार ये क्या? सेल्स में भी वही कुछ लिखा हुआ है, लीड्स में भी वही कुछ लिखा हुआ है, एंगेजमेंट में भी वही कुछ लिखा हुआ है, तो डिफ़रेंस क्या है? अच्छा, ट्रैफ़िक में जो है ना, सेंड पीपल्स टू टू अ डेस्टिनेशन, ठीक है? अब डेस्टिनेशन क्या होगी? आपकी वेबसाइट हो सकती है, ठीक है? ऐप हो सकती है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो सकती है,
देखो अगर आपको मैक्सिमम लोग चाहिए ना कि वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करें, तो फेसबुक ऐसे लोगों को दिखाएगा जो ज़्यादा क्लिक करते हैं लिंक पे। कैसे? जैसे मैं फेसबुक पे जाता हूँ, फेसबुक पे जाके मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से ये देखो सॉलिड एफिलिएट आया, ये ऐड मुझे दिखी है क्योंकि मैं प्लगइन्स वगैरह इस्तेमाल करता रहता हूँ और एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह भी करता हूँ, तो इस वजह से मुझे दिख रही है। अब ये लर्न मोर का ऑप्शन है, अगर मैं इस पे ज़्यादा क्लिक करता हूँ ना, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं फेसबुक का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ये लिंक्स पे ज़्यादा क्लिक करता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने से देखो मैं कहाँ पर गया, उनकी वेबसाइट पे। तो बेसिकली मैंने एक ऐड पे क्लिक किया और ऐड पे क्लिक करके मैं इनकी साइट पे आ गया। अब इट डिपेंड्स कि आपको अगर ट्रैफिक की, लेट्स सपोज आप ऐड चला रहे हो, ऐसा नहीं है कि हो सकता है ये ऐड सेल्स की हो, ठीक है, हो सकता है ये सेल्स की ऐड हो, ये ट्रैफिक की ना हो, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही जो है वो जस्ट ट्रैफिक चाहिए कि लोग बस वेबसाइट पे जाते रहें या लोग आपके इंस्टाग्राम पे जाएं, इंस्टाग्राम पे क्यों जाते हैं, इंस्टाग्राम पे अगर आपको लाइक या फॉलोअर्स चाहिए तो आप ये वाली ऐड चलाओगे, ठीक है, ट्रैफिक वाली, जिसके थ्रू आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कराओगे, लोग आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट करेंगे, विजिट करके वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन होगा, फॉलो को क्लिक करेंगे। इस तरह आप अपने फॉलोअर्स वगैरह भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। लैंडिंग पेज क्या होते हैं, किसी को पता है? लैंडिंग पेज, एनीवन लैंडिंग पेज के बारे में पता है आप लोगों को? नो सर। किसी और को पता है लैंडिंग पेज के बारे में? किसी को भी नहीं पता? कि कौन कौन हमारे पेज पर आया, किस किस ने हमारा पेज ओपन किया नहीं, और उसे देखा। नहीं। और कोई लैंडिंग पेज के बारे में इंफॉर्मेशन है? सर जी। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो आपकी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है हाँ, उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। हाँ, उसको भी कह सकते हैं, लेकिन लैंडिंग पेज हर वो पेज होता है जिस पे आप ट्रैफिक लेके जाना चाहते हो, ठीक है। जैसे ओके ओके। जैसे मैंने यहाँ पे सॉलिड एफिलिएट पे जाके, यहाँ पर मैंने सॉलिड एफिलिएट की एक ऐड देखी थी, अब आई थिंक शो नहीं हो रही मुझे। अच्छा, अच्छा, खैर, लैंडिंग पेज बेसिकली ये सॉलिड एफिलिएट का एक लैंडिंग पेज है। मैंने अगर लर्न मोर पे क्लिक किया था ना, तो मैं इस पेज पर आया हूँ और इस पेज पर आकर मुझे बेसिकली इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम अपनी इंफॉर्मेशन दी होती है, तो ये लैंडिंग पेजेस कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं लैंडिंग पेजेस के कुछ एग्जांपल निकाल के आपको दिखाऊंगा, और ये लैंडिंग पेज कैसे बनते हैं, ऑब्वियसली ये तो कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आपके क्लाइंट की लैंडिंग पेजेस होंगे, ये एक तरह की वेबसाइट होती है, ठीक है। तो अगर आप वेबसाइट वगैरह का कोर्स करोगे तो आपको लैंडिंग पेज बनाने आ जाएंगे। तो फिलहाल ये लैंडिंग पेजेस किस तरह से दिखते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं इमेजेस के सेक्शन पे जाऊँगा, सेक्शन पे जाके ये देखो ये वेबसाइट्स हैं, जो बेसिकली छोटी छोटी वेबसाइट्स होती हैं उनको लैंडिंग पेजेस कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा वापस, और मैं थोड़ा सा ना यहाँ से देखना चाह रहा हूँ कि कोई एक मेरे पास ना लैंडिंग पेज आ जाए। मैं इस ऑर्डर नाउ बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद देखो मैं एक लैंडिंग पेज पे आया हूँ, ये साइट है टेस्टी ट्रेडिशनल ट्रेडिशंस डॉट एक्स वाई जी, ये एक लैंडिंग पेज है फजूल सा बना हुआ, ठीक है। और मैं बेसिकली एक ऐसे पेज पे आया हूँ जहाँ पर मुझे ये टेस्टी ट्रेडिशंस लेकर जाना चाह रहा था, ठीक है। इसी तरह मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक और स्पॉन्सर्ड ऐड आया है, ठीक है। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ कॉन्टेक्ट अस पे, तो अब मैं कहाँ पर जा रहा हूँ ये देखिएगा, मैं वेबसाइट पे आया हूँ और ये बेसिकली एक लैंडिंग पेज आ गया, ये एक लैंडिंग पेज है, ठीक है, ये लैंडिंग पेज है।
ये एक लैंडिंग पेज बना हुआ है जहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम ऐड में हमने क्या प्रोवाइड किया है और हम क्या-क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर कोई इनका कस्टमर बनना चाहता है तो इनसे कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, नीचे इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है जिससे लोग इनसे कांटेक्ट करें। जैसे मैं अगर यहाँ पर अपना नाम शाम लिखकर ईमेल वगैरह लिखकर सेंड करूँगा, ऑब्वियसली इन तक मेरा कंटेंट चला जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी चली जाएंगी और ये मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लैंडिंग पेज था। अब हो सकता है सारों को समझ आ गई हो, तो मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा सा, फिर से वापस जाऊँगा। वापस जाकर अब नेक्स्ट है एंगेजमेंट। गेट मोर मैसेजेस, परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना वो थोड़े से आपको सिमिलर भी दिखेंगे, थोड़े डिफरेंट। अब गेट मोर मैसेजेस का ऑप्शन है, इसका क्या मतलब है कि आप यहाँ से जो है वो मैसेजेस ज़्यादा लोग, जो ऐसे लोग जो आपको ज़्यादा रिप्लाई करें या मैसेज करें या आपसे डिटेल्स वगैरह पूछें, वो अगर आप ऐसी ऐड करेंगे एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट का क्या मतलब है कि लोग जो है ना वो इंगेज होंगे आपकी ऐड के साथ। इंगेज का क्या मतलब है, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, मैसेज वगैरह करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली जब मैसेज करेंगे तो शायद परचेज भी करें। ठीक है, अगर आपको व्यूज ज़्यादा चाहिए वीडियो पे, इंगेजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपका सवाल आएगा कि यहाँ पर भी ज़्यादा व्यूज का ऑप्शन था अवेयरनेस में और इंगेजमेंट भी। तो अब देखो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, देखो एंगेजमेंट में जो आप ऐड चलाओगे ना उसमें आप व्हाट्सएप पे भी लेट्स सपोज ऑडियंस को लेके जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे लेके जा सकते हो, मैसेंजर पे लेके जा सकते हो। अवेयरनेस में आप जस्ट अवेयरनेस करा रहे होगे। यहाँ पर आपको लोग मैसेज भी कर सकते हैं, वीडियो पे व्यूज़ भी आएँगे, साथ मैसेज भी आएँगे। इसके अलावा पोस्ट एंगेजमेंट, ठीक है, अगर आपको पोस्ट एंगेजमेंट का क्या मतलब है, लोग लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे। ठीक है, पेज लाइक्स अगर आपको चाहिए तो एंगेजमेंट का ऑप्शन है। यहाँ से जब आप इसको चूज़ कर लोगे अंदर ऑप्शन आएगा कि अगर आपको ज़्यादा पेज लाइक्स चाहिए तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करें। या आप हम इंशाल्लाह कल चेक करेंगे कि पेज लाइक्स किस तरह से काम करते हैं और आपने पेज लाइक्स के लिए किस तरह से ऐड चलानी है। यहाँ अगर आप कोई इवेंट वगैरह है या लेट्स सपोज आपने कोई इवेंट क्रिएट किया हुआ है पिक्सल के थ्रू और उसके उसके थ्रू आपको डाटा चाहिए तो आप एंगेजमेंट की ऐड भी चला सकते हैं। देन इसके बाद लीड्स हैं। अब लीड्स बेसिकली फॉर्म्स रिगार्डिंग आपका सारा काम होगा। अगर आपको मैसेजेस चाहिए, आप लेट्स सपोज चाहते हो कि आपके पास ज़्यादा मैसेजेस आए, लीड्स आए, ठीक है, तो आप लीड्स का एक, अभी ये जो है ना बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं लीड्स। या लेट्स सपोज जैसे हम लोग कोर्स सेल कर रहे हैं, अब कोर्स सेल करने के लिए यहाँ लेट्स सपोज हम लोग सर्विस देना चाहते हैं। अब सर्विस देने के लिए सपोज हम लोग एक फॉर्म लगाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई एक ऐड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई इस तरह की ऐड आ जाती है, ये देखो इनका क्या क्या मकसद है, जस्ट ऐप डाउनलोड कराना। अब नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, देखो ये लैंडिंग पेज है, इसको लैंडिंग पेज कहते हैं। अब ये लैंडिंग पेज कैसे बनता है, ये अगर जो वर्डप्रेस का कोर्स कर रहे हैं उनको तो अंदाज़ा होगा, लेकिन जो नहीं कर रहे उनको नहीं होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये GHL सक्सेस एकेडमी। अब देखो इन्होंने एक लर्न मोर का ऑप्शन दिया है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे फॉर्म पे ले जाएगा। यहाँ इन्होंने अपने लैंडिंग पेज इन्होंने बनाया हुआ, ये लैंडिंग पेज है छोटा सा। इन्होंने GHL सक्सेस एकेडमी, यहाँ पर एक और लोगो लगाया हुआ है। ठीक है, नीचे इन्होंने एक इमेज वगैरह लगाई है, रजिस्टर फॉर द वेबिनार, कोई ये ऑनलाइन सेशन दे रहे हैं फ्री में। ठीक है, इन्होंने दोबारा कॉल टू एक्शन दिया है, छोटा सा लैंडिंग पेज इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, और साथ एक डेट दी हुई है। जो कोई भी रजिस्टर करना चाहता है इस पर क्लिक करेगा और रजिस्टर करेगा। ये देखो फॉर्म आ गया। तो इसी तरह से मैं नीचे जाऊंगा, ये देखो ये कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं ना, सेल करने का यहाँ से ये इन्होंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो से कहाँ पे लेके जा रहे हैं, वेबसाइट पे। वेबसाइट पे एक फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म को फिल करने से आप अपनी जो सीट है वो सिक्योर कर लोगे। ठीक है, अब इसी तरह मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर साइन अप करने से मैं कहाँ पर जाऊँगा जी,
मैं इनकी साइट पे जाऊंगा, ठीक है, conquer.io, ठीक है। अब ये देखो, ये एक तरह की मार्केट प्लेस बना हुआ है, ठीक है, देखें, फ्रीलांसिंग का मार्केट प्लेस है। अच्छा, मैं नीचे जाता हूँ, स्क्रॉल डाउन कर करके, ठीक है। अब ये मेटा एड्स है। अब यहाँ पर अगर मैं गेट ऑफर को क्लिक करता हूँ तो फिर मैं कहाँ पर जाऊँगा? देखो, ये है जहाँ पर डायरेक्टली आप कुछ सेल कर रहे होते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर ये सेल कर रहे हैं, सीधा किधर जा रहे हैं? वेबसाइट पे, ठीक है। और वेबसाइट पे एक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, ठीक है। ऐड टू कार्ट करके आप ये प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। चलें, मैं वापस चलता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐड क्यों चलते हैं, कैसे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन, साइन अप पे क्लिक करने के बाद मैं इनकी साइट पे गया। इनकी साइट पे जाकर ये देखो, अब क्योंकि मैं यहाँ पे लिंक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, अब ये ऐसे एड्स हैं जहाँ पर फेसबुक को पता लग गया कि मैं एड्स पे क्लिक कर रहा हूँ। अब एक बंदे को बस एड पे ज़्यादा क्लिक्स चाहिए, ठीक है, सेल्स नहीं चाहिए, या एंगेजमेंट वगैरह चाहिए, तो ये एक एंगेजमेंट की जो है वो एग्जांपल बन जाती है, ठीक है। अब लीड्स जो है ना वो देखें, इंस्टेंट फॉर्म्स वगैरह, अगर आपको फॉर्म वगैरह फिल करने हो। अब ये इंस्टेंट फॉर्म क्या होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक। अच्छा, मैं ना यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा और मैं देखूँगा ऐसी कोई ऐड जहाँ पर अप्लाई नाउ को, ये देखो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, लेकिन ये भी मुझे यहाँ से सीधा वेबसाइट पे ले जाएगा। कुछ फॉर्म्स होते हैं जो कि इंस्टेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। ये लैंडिंग पेज पे ले गए हैं, ठीक है। लैंडिंग पेज पे इन्होंने एक फॉर्म लगाया हुआ है, ठीक है, जो इन्हें साइन अप किया हुआ है गूगल के साथ, ठीक है, जैसा आप लोगों ने फिल किया था, ये वैसे ही फॉर्म है, ठीक है। ये गूगल फॉर्म के साथ इन्होंने जो है वो साइन किया हुआ है। तो इसी तरह मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, कुछ ऐसी जो है वो आपके पास आएंगी एड्स, ठीक है, जहाँ पर आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन होगा अप्लाई नाउ का। आप अप्लाई नाउ को क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपके पास विद इन फेसबुक कुछ इंस्टेंट फॉर्म्स जो है ना ओपन हो जाते हैं। अब इंस्टेंट फॉर्म किस तरह का दिखता है, मैंने खुद बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। बाकी मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे अगर आपको ट्रैफिक जो है वो लेके जानी है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने चैट करनी है तो लीड्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये लीड्स और सेल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाले हैं। इंगेजमेंट, अगर आपको पेज लाइक वगैरह चाहिए तो आप तब इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और ट्रैफिक आप तब इस्तेमाल करोगे इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, ये या अवेयरनेस जो है ना आपको तब चाहिए जब आपको ज़्यादा व्यूज़ वगैरह चाहिए हों या आपने मैक्सिमम लोगों तक रीच करना हो, बस। देन ऐप प्रमोशन, अगर आप किसी ऐप की मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऐप प्रमोशन के लिए आप ऐप प्रमोशन वाला जो ऐड है वो लाएंगे। उसके बाद लास्ट है सेल्स, सेल्स वाली ऐड आप चलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सेल्स, अगर आपको सेल्स चाहिए और ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो परचेज करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो आप सेल्स वाली ऐड चलाएंगे। इसमें देखें आपके पास गुड फॉर कन्वर्जन्स लिखा होता है, वो है। कन्वर्जन्स क्या होती हैं? कन्वर्जन्स होती हैं ऐसे लोग जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज भी करें एट द एंड,
ठीक है, जस्ट ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट को जो है वो ऐड टू कार्ट करें या आपकी वेबसाइट पे चले गए ये वो। आप अगर आपको ट्रैफिक चाहिए या मैक्सिमम लोगों तक को लेके जाना है वेबसाइट पे, फिर तो ठीक है आपके लिए ट्रैफिक की या अवेयरनेस की। लेकिन अगर आपको परचेजेस चाहिए ना, अगर आपको सेल्स चाहिए, तो ये ऐसे लोगों तक आपकी ऐड पहुंचाएगा जो बेसिकली परचेज करते हैं। तो सेल्स की ऐड इस वजह से यूज़ होती है। ठीक है, इसके बाद कैटलॉग सेल्स हैं। हो सकता है अक्सर आपने कैरोसेल एड्स देखे होंगे। ठीक है, कैरोसेल में जो है वो मैं असल में गूगल से निकाल देता हूँ ताकि आपको बेहतर आइडिया हो। कैरोसेल एड्स, ठीक है, ये देखो मैं कैरोसेल एड्स पे गया तो ये इस तरह से होते हैं कैरोसेल एड्स। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक जो है वो प्रोडक्ट है, देन इसके बाद ये प्रोडक्ट राइट लेफ्ट कैरोसेल के थ्रू जो है वो स्लाइड होती है। ठीक है, मैं आपको इसकी और एग्जांपल दे देता हूँ कोई, ताकि आपको समझ आ जाए किसी वेबसाइट पे जाके। ये हम इंशाल्लाह चलाएंगे भी। ठीक है, कैरोसेल में ये देखो, जैसे ये एक ऐड है ना, ये देखो यहाँ पर जो है ना साइन अप लिखा हुआ है, तो ये एक ऐड है। इसी के साथ नेक्स्ट एक और ऐड है, नेक्स्ट एक और ऐड है। ठीक है, तो ये कैरोसेल में चलती है और ये कोई वीडियो ऐड नहीं होती। आप 3 इमेजेस ये बेसिकली चला रहे हैं और एट द एंड इस इमेज पे इनका मकसद क्या है, साइन अप का। साइन अप करके ये अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं। अब आपको समझ आई होगी कि वेबसाइट एक बिजनेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक बिजनेस जो है ना वो अपना लैंडिंग पेज बना के बैठा हुआ है। अपने लैंडिंग पेज पे वो जो है वो लोगों को लेके जाना चाहता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाहिए क्लाइंट्स के या कस्टमर्स के, और ऐसे कस्टमर्स जो कि परचेज भी करते हैं, तो सेल्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर आपको कॉल्स चाहिए तो आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो दैट्स इट। यही वाली जो चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताना था। अब ये कैंपेन के एंड पे थी। आप जैसे ही क्रिएट को क्लिक करते हैं आपके पास ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। अब ये 6 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्या पूछ सकते हैं? एनीवन? मैं समझ आ गई है किसी का क्वेश्चन? जी, सर वो जुमे वाले दिन की रिकॉर्डिंग है ना आपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं की। इंशाल्लाह वो जो है ना आज रात को वो वाली भी आ जाएगी और आज वाली भी आ जाएगी। ओके सर। ठीक है साकिब, ठीक हो गया। और किसी का क्वेश्चन है कोई? हाँ सर। समझ आ गई आप लोग को? मुझे तो लगा आज कंफ्यूज होंगे। चलें ठीक है। अच्छा, आपने इस चीज़ से लेके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि ये अवेयरनेस, ट्रैफिक, ये सारे इनके मकासद क्यों इतने ज़्यादा हर जगह पे मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप लिखा हुआ है। आपने ज़रा कंफ्यूज नहीं होना। ये चीज़ें जो है ना, मतलब हमारा ज़्यादा काम जो है वो इसी से होगा। हमारा ज़्यादा काम जो है वो सेल्स पे होगा, लीड्स पे होगा, इंगेजमेंट। ठीक है, अवेयरनेस और ट्रैफिक का मैं बताऊंगा कब यूज़ करने हैं। बस स्टार्ट में यूज़ करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पेज जो है उसको पहले वार्म करना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, हम आने वाले दिनों में देखेंगे। मैं ना ज़्यादा चीज़ों में आपको घुसाना नहीं चाह रहा। जब आप आगे प्रैक्टिकली चीज़ें कर रहे होगे ना, तो फिर मैं आपको ऐसे अल्फाज लूँगा ना, ताकि आपको समझ आए प्रॉपर। तो अभी ना मैं ऐसे अल्फाज बोलूँगा जिससे आपको कोई डाउट्स हों। अभी मैं आपको चीज़ें बहुत आसानी से, जिस तरह हम लोग कैनवा से होते होते यहाँ तक पहुँच आए हैं ना, तो इंशाल्लाह आप आगे भी जो है ना इस पूरे कोर्स को इस तरह ही रखूँगा कि आप इजीली इसको सीख सको। ठीक है, इजीली और प्रोफेशनली। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो नेक्स्ट मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा। हर एक ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद नीचे न्यू एड सेट और ऐड का ऑप्शन भी आ रहा है। ये मैंने आपको चीज़ें नहीं बताई अभी। यहाँ पर भी एड सेट आ रहा है और एड्स आ रहे हैं। ठीक है, मैंने ये चीज़ें अभी आपको नहीं बताई, जस्ट कैंपेन का बताया। कैंपेन जो है ना वो क्या होती है, आपकी ऐड होती है। कैंपेन लेवल क्या है, यहाँ पर है। ये एड सेट लेवल है, ये ऐड लेवल है। ये कैसे काम करते हैं इंशाल्लाह हम देखेंगे। यहाँ से जस्ट आपने आज के जो सेशन है उसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा है, जिसमें अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स का ऑप्शन था। ठीक है, दैट्स इट।
ठीक है एवरीवन, फिर अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग एंड करते हैं। चलें एवरीवन, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।